नमस्कार, मैं हूं रोशन कुमार और आप सुन रहे हैं धारा 302 पर क्राइम स्टोरी। हम बात कर रहे हैं फेमस यूट्यूबर मालती चौहान के बारे में। मालती चौहान की मौत हो चुकी है। मालती चौहान का शव उसके पति विष्णु राज के घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। मालती चौहान यूट्यूब और फेसबुक पर वीडियो बनाकर डाला करती थी, लेकिन मालती चौहान का जो निजी जीवन है वह बहुत ही विवादों से भरा हुआ कह सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव आया। इस पूरी कहानी की जो शुरुआत होती है वह आज से लगभग 4 साल पहले होती है, जब मालती चौहान विष्णुराज नाम के एक लड़के से शादी करती है। विष्णुराज और मालती चौहान दोनों पति पत्नी बेहद ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। ऐसे में उनके पास रोजगार के कोई अच्छा साधन उपलब्ध नहीं थे। वो लोग गांव में रहते थे और जो गांव में कृषि के कार्य होते हैं या छोटे मोटे कार्य होते हैं, उसी प्रकार के सभी कार्यों को करके अपना जीवन यापन करते थे। फिर मालती चौहान और विष्णुराज यूट्यूब पर अपना एक चैनल बनाते हैं। विष्णुराज के चैनल का नाम रहता है विष्णुराज फन, और आज उस चैनल पर लगभग 61 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं। अब ये 61 लाख जो सब्सक्राइबर हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तादाद में लोग उनके वीडियो को यूट्यूब पर पसंद करते थे। धीरे धीरे विष्णुराज और मालती चौहान अपने निजी जीवन के बारे में लोगों को यूट्यूब पर बताना शुरू किए और लोग भी उनके वीडियो को पसंद करते थे। समय अपनी गति से चलता गया और ये दोनों नए नए तरक्की के इतिहास रचते गए। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि ये दोनों बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और यूट्यूब पर आने के बाद इन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया और एक अच्छा खासा घर भी बनाया। समय अपनी गति से चल रहा था। इसी दौरान दोनों के जीवन में इनका एक बेटा आता है जो आज लगभग 1.5-2 वर्ष का है, और उसी ने मालती चौहान को मुखाग्नि दी। इनके बेटे का नाम युवराज है। अब पता नहीं क्या हुआ कि मालती चौहान और विष्णुराज के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होना शुरू हो गया। कई दफा मालती चौहान खुद अपने वीडियो में ये बात बताई है कि जो मेरा पति है विष्णुराज वो हमें मारता पीटता भी है। एक दफा मालती चौहान तो थाने में भी गई और थाने में जाकर के पुलिस से इसकी शिकायत भी की। पुलिस भी शांति भंग करने के आरोप में जो इसके पति है विष्णुराज उसको समझा बुझा करके छोड़ दिया। लेकिन इन पति पत्नी के बीच में जो सबसे मुख्य किराएदार है वो है अर्जुन वर्मा नाम का एक शख्स। कहा जाता है कि ये वही अर्जुन वर्मा है जो विष्णुराज का वीडियो शूट करता था, मालती चौहान का वीडियो शूट करता था। ये उनका कैमरामैन था। और जो अर्जुन वर्मा है और मालती चौहान, इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो भाई बहन का था। सोशल मीडिया पर ऐसे भी वीडियो हैं जिसमें मालती चौहान अर्जुन वर्मा को राखी बांध रही है। तो जब मालती चौहान और विष्णुराज में अनबन रहने लगा तो मालती चौहान उस दौरान अर्जुन वर्मा के संपर्क में रही, और ये विष्णुराज से अलग होने के बाद कई दफा विष्णुराज के घर को छोड़कर ये चली जाती थी अपने पिता के घर पर भी मालती चौहान। तो उस दौरान मालती चौहान अपना एक खुद का चैनल बनाई, मालती चौहान फन के नाम से, और उसका भी वीडियो जो है ये अर्जुन वर्मा शूट करता था। अब ये जो भाई बहन का रिश्ता था
वो रिश्ता कब प्रेमी और प्रेमिका में बदल जाता है और कब पति और पत्नी में बदल जाता है, चलिए इसके बारे में जानिए। कहानी में सबसे ज्यादा ट्विस्ट तब आता है जब पता नहीं किन कारणों की वजह से रात के समय विष्णुराज अपनी पत्नी मालती चौहान को और अपने कैमरामैन अर्जुन वर्मा को लेकर गांव के एक मंदिर में पहुंचता है और अर्जुन वर्मा जो है वो मालती चौहान के मांग में सिंदूर भर देता है। बाकायदे इसका एक वीडियो शूट किया जाता है और मालती चौहान जो है अर्जुन वर्मा के घर रहने चली जाती है। 2 दिन अर्जुन वर्मा के घर पर रहती है और इन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये पूरा प्रकरण हो रहा था, जो मालती चौहान है अर्जुन वर्मा से शादी कर रही थी, उस दौरान विष्णुराज वहां मौजूद था और उसके चेहरे पे जरा सा शिकन भी नहीं रहती है। अब लोगों को यह नहीं पता चल पा रहा है कि ये जो शादी थी वो विष्णुराज आखिरकार क्यों करवाया, या क्या वो अपने वीडियो को शूट करने के लिए करवा रहा था, या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी। अब मालती चौहान अर्जुन वर्मा के घर पर रहने लगी, लेकिन कहानी में एक नई मोड़ और आ जाती है। अर्जुन वर्मा भी मालती चौहान को छोड़कर चला जाता है। अब मालती चौहान सोचती है कि इससे अच्छा तो हमारा पति विष्णुराज ही था, हम तो बेवजह ही इसके साथ शादी करके फंस गए। और जो वीडियो है उसमें जो सिंदूर भरता है अर्जुन वर्मा मालती चौहान के मांग में, वो सिंदूर जैसा दिखता भी नहीं है, वो गुलाल जैसा दिख रहा है। तो मालती चौहान फिर से अर्जुन वर्मा को छोड़कर विष्णुराज के पास आ जाती है। अब विष्णुराज के घर पर थी तो जो मालती चौहान का बेटा है युवराज, वो अपने दादी यानी विष्णुराज के मां के पास सोया हुआ था। वो रात में अचानक 4 बजे के करीब रोना शुरू कर देता है। विष्णुराज की मां अपने पोते को उठाती है और मालती को आवाज लगाती है, लेकिन मालती के तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो वह मालती के दरवाजे पर जाती है और दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है। उसके बाद भी मालती चौहान जब दरवाजा नहीं खोलती है तो विष्णुराज की जो मां है वह खिड़की से देखती है और जो दृश्य कमरे के अंदर विष्णुराज की मां देखती है, उसे देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अंदर देखती है कि जो मालती है, जो उनकी बहू है, वो फांसी के फंदों पर झूल रही थी। जल्द ही ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। उसके बाद वहां पर मीडिया वाले पहुंचते हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाता है। पुलिस पहुंचती है और पूरे प्रकरण के जांच में लग जाती है। अब मालती चौहान के जो पिता हैं दीपचंद, वो पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाते हैं कि हमारी जो बेटी है मालती चौहान, उसकी हत्या विष्णुराज के जो परिवार वाले हैं उन्होंने दहेज को लेकर कर दिया। पुलिस विष्णुराज को अरेस्ट करके जेल भेज चुकी है। तो ये जो पूरी कहानी थी, कैसे एक मामूली सी लड़की के मन में ख्याल आता है यूट्यूब पर चैनल बनाने को लेकर, वह चैनल बनाती भी है। भाग्य का ऐसा साथ मिलता है कि उसका चैनल बहुत ही कम समय में आसमान की बुलंदियों को छूने लगता है और लोग उसके वीडियो को काफी पसंद करने लगते हैं। रुपए पैसे भी अच्छे आ रहे थे। फिर वो अपने पति को छोड़कर उस इंसान के साथ शादी करने जाती है जिसे वो कभी अपना भाई मानती थी, जिसके कलाई पर कभी मालती चौहान राखी बांधती थी, यानी हम अर्जुन वर्मा की बात कर रहे हैं। फिर जब अर्जुन वर्मा के साथ वो शादी करती है तो अर्जुन वर्मा भी उसे छोड़कर चला जाता है। वो फिर से अपने पति के पास आ जाती है और फिर एक दिन मालती चौहान की
जीवन लीला समाप्त हो जाती है। खैर, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि मालती चौहान आत्महत्या की या फिर किसी साजिश के तहत मालती चौहान की हत्या करके उसके शव को फांसी के फंदे से लटका दिया गया। आप लोग इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, हमारे कमेंट में जरूर बताएं। और आप लोग इस कहानी को YouTube पर सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर सुन रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और ऐसे ही कहानी को सुनने के लिए बने रहिए धारा 302 के साथ।